प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सुबह संदेश के द्वारा जो प्रभु की वचन जो सुनते हैं, सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए रोमियों का पत्रिका पहले अध्याय की 3 और 4 कलम पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 3 and 4। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पवित्र की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया। ये 2 आयत में यीशु मसीह का 2 पदवी का बारे में हम दे सकते हैं। एक तो यीशु मसीह मनुष्य पुत्र है, दूसरा है परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह दाऊद का वंश में उसका जन्म हुआ। दाऊद राजा के बारे में पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, एक महा और बड़ा राजा है। उसका वंश में, उसका परिवार में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो इसमें एक बात हम दे सकते हैं, एक मनुष्य का प्रतिनिधि तरीके यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। मनुष्य के अंदर जो कुछ बातें हैं, ये बातें सब यीशु मसीह में भी दे सकता है। मनुष्य के अंदर दुख है, आंसू है, भूख है, प्यासा है, जो सोना है, इस प्रकार की सारी बातें यीशु मसीह में हम दे सकते हैं, जितना भी नहीं। और यीशु मसीह इस पृथ्वी में हमारे जैसे रहा, लेकिन हम एक बात दे सकते हैं, हमारे में पाप है लेकिन यीशु मसीह में पाप नहीं है। ये एक फर्क हम दे सकते हैं। यीशु मसीह परम पवित्र परमेश्वर है, वो एक मनुष्य का प्रतिनिधि तरीके इस पृथ्वी में आए। और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र भी है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, तभी बहुत लोग यीशु मसीह को इस प्रकार गवाही दिया, तुम परमेश्वर का पुत्र है। हम पतरस और उसका साथ में जो लोग हैं, समुद्र में यीशु मसीह को इस प्रकार कहा, उस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। जैसे समुद्र में आंधी तूफान आए, बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वहां आए, आंधी तूफान को शांत किया। नाव में प्रभु यीशु मसीह चढ़ने का कारण से वो नाव जो पहुंचना है उस जगह में पहुंच गया। ये सारे अद्भुत कामों को देखकर पतरस और उसका साथ में रहने वाला लोग इस प्रकार कहते हैं कि तुम परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय की 49वीं आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, है रबी, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। फिलिप्पुस नतनएल को बुलाया, जैसे मसीह को मैंने देखा है। तो इस प्रकार बातचीत का बीच में नतनएल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। तो प्रभु ने बोला है कि तो अंजीर का पेड़ के नीचे तले थे,
वो समय पर मैं तुमको देख लिया। इतने बोलने से उसका जीवन में और उसने गवाही दिया, तो परमेश्वर का पुत्र है, तो इस्राएल का महाराजा है। तो परमेश्वर का पुत्र का पदवी को हम इसमें दे सकते हैं। बाइबल में अलग अलग जगहों में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र तरीके संबोधना किया है। साथ साथ में हम भजन संहिता 2 अध्याय की 7वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को कहते हैं, तुम मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो जन्म लिया जैसे शब्द दिया है, लेकिन प्रेरितों का काम में उस बातों को वर्णन करते हुए समय में कहता है, पुनरुत्थान का विषय में कहता है। भजन संहिता 2 का 12 आयत पढ़ेगा तभी हम ये बात दे सकते हैं। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में और नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। तो हम ये बात देख सकते हैं, पुत्र को चूमो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, कैसे ठहराया है ये बात हम रोमियों का पत्रिका 1 अध्याय की कलम 4 में हम देखते हैं। और मरे हुए में से जी उठने का कारण, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, इसलिए परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। जिंदा रहता समय पर बहुत लोगों ने परमेश्वर का पुत्र तरीके कहा, जैसे भजन संहिता 2 में भी हम देखा है। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बाद वहां तो उल्लेखन किया है, तो आज मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में वहां तो समझाता है। और इसलिए इस पुत्र को चूमो, इस पृथ्वी में उसकी और आराधना करें। प्रभु हमको सहायता करे। प्रिय लोगों, प्रेरित पौलुस ये कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह 2 प्रकार की पदवी में इस पृथ्वी में था। एक तो मनुष्य का पुत्र है, साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। रोमियों का पत्रिका का विषय के बारे में हम जानते हैं, धार्मिकता, जो हमारा पाप के लिए एक मनुष्य पुत्र का रूप में इस पृथ्वी में आए। मनुष्य का जो समस्या को दूर करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए हमारे लिए सूली पर उसका जीवन दिया। मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान होकर परमेश्वर का पुत्र ठहरा। इस प्रभु एक ही है, आराधने के लिए योग्य है। दूसरा कोई भी ये दुनिया में नहीं है आराधने के लिए योग्य, केवल यीशु मसीह है। वो परमेश्वर का पुत्र है, साथ साथ में मनुष्य का पुत्र है। स्वर्ग में भी इस प्रभु मनुष्य पुत्र परमेश्वर पुत्र का पदवी का साथ रहता है। एक दिन हम उस प्रभु को हम देखेंगे। इस पहले आपको खरीदने के लिए, गुलाम से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर आपके लिए सूली पर मरा, मरने के बाद में जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। इस प्रभु हमारे लिए दिया हुआ धार्मिकता के लिए हम धन्यवाद करेंगे। उसका पुत्री होने के लिए प्रभु हमको सहायता किया, हम उसको धन्यवाद करेंगे, आभार मानेंगे, स्तुति करेंगे। उसके नाम की महिमा हो। जय मसीह।